हेलो बच्चों। तो अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर? क्लास 8 का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसके पहले दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने क्या पढ़ा है? व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ कैन वी इंटरचेंज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट इज एवोपरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज लेटेंट हीट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी साइंस हमने उसमें पढ़ डाली है। तो क्या फायदा इतनी साइंस पढ़ने का? आज हम देखेंगे कि जो हमने इतनी नॉलेज गेन करी है, इतनी साइंस हमने पढ़ी है, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, वो हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या जो हम अपनी डेली लाइफ में उनको किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर वो वीडियो दोनों आपके मिस हो गए हैं तो आपको वीडियो के एंड में लिंक मैं दूंगी, उसमें उस लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियोस जरूर देख लेना। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन इन डेली लाइफ। जो इवेपोरेशन, हम इतना इवेपोरेशन इवेपोरेशन करते रहते हैं, तो उस इवेपोरेशन की क्या एप्लीकेशंस हमको अपनी डेली लाइफ में देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट इज ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स आफ्टर वॉशिंग। ये हमने डिस्कस करा था इवेपोरेशन में कि देखो, आप बहुत सारी चीजें देखते हो। आपके कपड़े जो हैं वो समर में जल्दी सूखते हैं और विंटर में देर से सूखते हैं। तो हम देखते हैं कि समर्स में हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं और जबकि विंटर में हमारे कपड़े देर से सूखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विंटर में जो सन की हीट है वो कम आती है अर्थ तक, तो इवोपरेशन रेट कम हो जाती है। तो इसलिए समर्स में क्योंकि हीट ज्यादा होती है, सन की हीट ज्यादा होती है, तो इवोपरेशन फास्ट होता है। तो जब इवोपरेशन फास्ट होगा तो वो ड्राइंग होगा, मतलब ड्राई करेगा कपड़े को। तो इसलिए समर्स में इवोपरेशन रेट ज्यादा होने की वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और विंटर्स में देर से सूखते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने घर में कहीं पर सफाई कर रहे हो, ठीक है, पानी डाल डाल के सफाई कर रहे हो, थोड़ी देर में आप देखोगे कि या तो वो ऐसे ही सूख गया या फिर आपने फैन ऑन करा और उस फैन को ऑन करने के बाद वहां पर वो सूखने लगा पानी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, या तो जो फर्श की जो आपका फ्लोर है उसकी हीट से, अगर समर में हम बात कर रहे हैं, धुलाई तो आप समर में ही करोगे ना, विंटर में तो आप वैसे ही डर के रहते हो थोड़ा सा पानी से। तो जब आप फ्लोर पे पानी फैलाओगे खूब सारा और उसको वाइप ऑफ करोगे, तो क्या होगा कि वो पानी जो फ्लोर की हीट है उससे इवोपरेट होगा। और अगर आपको अपना फ्लोर जल्दी ड्राई करना है तो क्या करते हैं, हम फैन चला देते हैं। फैन चलाने से क्या होगा? स्पीड, याद करिए, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इवोपरेशन को, उसको हम और डिटेल में अब पढ़ रहे हैं। तो जो स्पीड है इवोपरेशन की, जो रेट है, वो फास्ट हो जाती है फैन चलाने से। तो जिसकी वजह से इवोपरेशन फास्ट होता है और जो फ्लोर है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यूजिंग फैन और कूलर टू गेट रिलीफ ड्यूरिंग समर। ये तो हमने फैन और फैन की हेल्प से हमने देख लिया कि फ्लोर को कैसे ड्राई करते हैं। इसके अलावा जब समर में आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? फैन चलाते हो या कूलर्स वगैरह यूज करने लगते हो। तो वो किस लिए करते हो? क्योंकि जो आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, आपकी बॉडी से समर्स में स्वेटिंग होती है ना, तो वो जो स्वेटिंग हो रही है, हम फैन चलाएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे जो क्लोथ्स में स्वेट आ रहा है वो जल्दी से इवोपरेट हो जाएगा। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि इवोपरेशन हमेशा एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? लेटेंट हीट, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि जो स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए जब मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो वो हिडन हीट को यूज करता है। ठीक है, तो वो जो हीट होती है वो हमारी बॉडी से मिलती है। जब हम फैन चलाएंगे, ठीक है, हमारी बॉडी में जो हमने क्लोथ्स पहने हुए हैं उसमें स्वेट आ रहा है, या हमारे फोरहेड पर, हमारी बॉडी में कहीं पर भी स्वेटिंग हो रही है। जब फैन आपने चलाया तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय फैन चलाने से इवोपरेशन रेट फास्ट हो जाती है। और इवोपरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है, क्योंकि जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, जो लिक्विड स्टेट में स्वेट है वो आफ्टर इवोपरेशन क्या हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड से वेपर स्टेट में जब कन्वर्ट करने के लिए वो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। और जब उसने हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करा तो हमको तो ठंडक महसूस होगी, क्योंकि हमारी बॉडी का तो टेम्परेचर लो हो गया ना, हमने हीट दे दी उस स्वेट को जो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है।
तो इस तरह से जो फैन है या कूलर है उनके आगे जब हम खड़े होते हैं या उनके जब फैन चलाते हैं तो हमको क्या है, कूलिंग इफेक्ट आता है, हमको ठंडा लगता है। ऐसे ही अगर आप किसी पेड़ के नीचे चले जाइए तो आपको वहां पर ठंडा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जो वेपर्स हैं आपकी बॉडी की, पेड़ हवा चल रही है वहां पर पेड़ के नीचे, तो पेड़ के जो हवा है वो हमारी जो बॉडी से इवोपरेट होना है स्वेट को, उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से यूजिंग फैन और कूलर टू गेट रिलीफ ड्यूरिंग समर, हम इसीलिए फैन या कूलर यूज करते हैं। नेक्स्ट, कीपिंग वाटर इन अर्थन पॉट्स टू कीप इट कूल। आपने कभी ध्यान करा है कि क्यों, आपने ये तो देखा ही है कि जो मिट्टी के घड़े हैं, अर्थन पॉट्स हैं, सुराही हैं, वो सब, बल्कि अब तो वाटर बॉटल्स भी आने लगी हैं, तो उनमें पानी रखने से वो क्यों ठंडा हो जाता है? कभी आपने सोचा है इस चीज को? अब यहाँ पर हम सोचेंगे, जो हमने इतनी साइंस पढ़ी है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जो पोर्स, जो अर्थन पॉट्स होते हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं, ठीक है? तो वो होल्स क्या करते हैं, जो हमने उसके अंदर पानी भरा है अर्थन पॉट में, वो पोर्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब भी आप कभी करके देखना इस चीज को समर्स में, कि आप एक अर्थन पॉट लेकर के आएंगे और उसमें पानी फिल करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखना कि जो उसकी आउटर सरफेस है वो थोड़ी सी ठंडी सी हो जाती है, गीली सी हो जाती है, उसका कलर भी कुछ चेंज सा हो जाता है। जैसे गीले होते हैं ना चीजें, वेट होती है मिट्टी, उस तरह से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो पोर्स क्या करते हैं, वो पोर्स का एक कैपिलरी नेचर होता है। कैपिलरी नेचर मतलब वो वाटर को, कोई भी जो लिक्विड होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं पोर्स। तो वो पोर्स जो है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसकी आउटर सरफेस पर आ जाता है। और बाहर का जो टेम्परेचर है, अगर आपने अपने रूम में रखा हुआ है, तो जो रूम का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा, उस वहां पर वो उसको इवोपरेट होगा। जो सरफेस पे जो वाटर आ गया है अर्थन पॉट के, वो जब रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, वो वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और जब वो वाटर, जो सरफेस पे वाटर था, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए उसने एक हिडन हीट ली है, लेटेंट हीट। और वो लेटेंट हीट, उसको वो हीट कहाँ से ली है उसने, उसने लिए उस अर्थन पॉट से। और उस अर्थन पॉट से वो हीट को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाएगा, उसका इवोपरेशन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो उसके जाने से क्या होगा, वो एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाएगा, और उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो अर्थन पॉट के अंदर पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। क्लियर हो गया? वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन, सेम यहाँ पर भी रीजन रहेगा, जो कॉटन क्लोथ्स हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और वो पोर्स क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी का स्वेट है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। पोर्स जहाँ पर भी होंगे ना बच्चों, तो वो कैपिलरी एक्शन होता है उनका। कैपिलरी मतलब वो बहुत छोटे हेयर लाइक पोर्स होंगे, और हेयर साइज के, और वो उसको पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जो कॉटन के क्लोथ होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो सरफेस पर आ जाता है, और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वो टेम्परेचर मतलब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। अब उस स्वेट को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट कहाँ से मिलेगी, हमारी बॉडी से। तो वो हमारी बॉडी से हीट लेगा और हमारा इवोपरेट हो जाएगा, और हमारी बॉडी जो है वो कूल फील करेगी। और इसीलिए हम जो समर है, समर में हम सिंथेटिक कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं, हम कॉटन कपड़े ही पहनते हैं, जिससे इवोपरेशन फास्ट हो सके। उसमें जो कॉटन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे स्वेट को, और उससे इवोपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। आपने देखा होगा समर्स में कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि शाम को आप देखिए, वो पाइप वगैरह लेकर के और अपने वॉल को साफ कर रहे हैं, वॉल में पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं, या फ्लोर पर कर रहे हैं, या रूफ पे चले गए वहां पर कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने का क्या रीजन? ऐसी फन के लिए करते हैं? उसके बाद उन्हें ठंडक महसूस होती है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये दिन भर सन की हीट से ये जो हीट अप हो जाता है, जो फर्श है, ग्राउंड है,
रूफ है वो इतनी हीट अप हो जाती है, तो उससे और हीट हमको लगने लगती है। तो उस पे जब वो पानी स्प्रिंकल करते हैं तो वो पानी क्या करता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको वो कन्वर्ट होने के लिए हीट कहाँ से मिली, उस ग्राउंड से, उस फ्लोर से, उस सरफेस से। तो वो उस सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उससे वो हीट कहाँ से ली है, उस ग्राउंड से ली है। तो उस ग्राउंड में वो कूलिंग इफेक्ट, आपको अपने चारों तरफ जो है कूलिंग फील होगी, इसलिए वो स्प्रिंकल करा जाता है। तो ये तो सारा हो गया आपका कि क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज देख लेते हैं कि एक बहुत ही कॉमन सा मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, एक डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। कि आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर से जब भी आप कोई वाटर बॉटल या आइस क्रश करके गिलास में आप रखोगे टेबल पर, तो थोड़ी देर बाद उसके बाहर ड्रॉप्स आ जाती हैं पानी की। तो वो कहाँ से आ जाती हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप इसका आंसर। तो वो कहाँ से आती हैं, वो जो एटमॉस्फेयर में हॉट एयर है, हम अब ये बता रहे हैं कि जो वाटर वेपर है वो हॉट होती है नेचर में, वो गर्म हवा होती है। तो वो जो हॉट एयर होती है वो उस टम्बलर या ग्लास के आउटर सरफेस पर आकर के टच करती है और वहां पर आकर के वो क्या करती है, कंडेंस हो जाती है। क्योंकि गर्म वेपर जब भी ठंडी सरफेस पर आएगी तो वो वहां पर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और ये एप्लीकेशन इसलिए बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये बहुत जगह आपका क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं इस तरह के। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो अब जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद और एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बहुत सिमिलर सी टर्म लगती हैं, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। Boiling occurs at a particular temperature, that is BP. BP is boiling point, as I have told you earlier. Occurs at a particular temperature, that is BP. जो बॉइलिंग होती है वो हमेशा, बॉइलिंग हम कब कहते हैं, जब कोई भी लिक्विड अपने बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और बिल्कुल बबल्स एकदम आएंगे सरफेस पर, पूरे बॉडी में उसकी आएंगे। जितना भी हमने कंटेनर में ले रखा है उस कंटेनर में जितना भी लिक्विड होगा उसके हर पार्टिकल में जो है वो बबल आ रहे होते हैं। तो दिस इज अकर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है, बस एक कंडीशन ये होती है कि वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। क्लियर हो गया। अकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक अगर पहुंच गया तो फिर क्या होगा, फिर तो वो बॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है किसी भी लिक्विड की हीटिंग तो वो पहुंच जाएगा फिर बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जितनी भी हीटिंग होती है और उससे वाटर इवोपरेट होता है, अपनी स्टेट चेंज करता है, वो आता है इवोपरेशन में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना क्या होता है कि देखो जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, अब यहाँ पर ये वाटर फिल करा हुआ है, हमने यहाँ पर एक बर्नर रखा है, ये हीट दे रहा है। हीट से क्या होगा, यहाँ के पार्टिकल्स पहले हीट लेंगे, यहाँ पर पार्टिकल, और ये हीट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपनी यहाँ कहीं पर भी दूसरे पार्टिकल्स को। अब इनसे कहाँ जाएगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इस तरह से करते हुए ये जो पूरा पानी है ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो बल्क में मतलब पूरा जितना भी उसका मास है उसमें पूरे में ये हीटिंग होगी। तो दिस इज द बल्क फिनोमिना। और इवोपरेशन क्या होता है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना कैसे होता है कि एक सरफेस, जो मान लीजिए कंटेनर है और यहाँ पर हमने बर्नर लगा रखा है। बर्नर की जरूरत ही नहीं है इसमें क्योंकि बर्नर, ये तो सरफेस फिनोमिना, इस तरह से कोई पानी रखा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है कि जो इसकी ऊपर की ये जो लेयर है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ से जो टेम्परेचर इसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इवोपरेट हो जाएंगे। जो ऊपर के पार्टिकल हैं उनमें इवोपरेशन होना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से इवोपरेट हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं है हीटिंग, ये तो सिर्फ सरफेस जो है वहीं से इवोपरेशन स्टार्ट हो गया है।
तो दिस इज द सरफेस फिनोमिना, ये वाटर की सरफेस पर होता है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया बल्क फिनोमिना एंड सरफेस फिनोमिना में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हीटिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग। जब भी हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हमको कैसा इफेक्ट मिलता है, क्या हम फील करते हैं, हीट फील करते हैं ना। तो हीटिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग, जब भी गर्म करेंगे तो हमको हीटिंग उसकी फील होगी। एंड इवोपरेशन, कूलिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इवोपरेशन। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि आफ्टर इवोपरेशन वी फील कूल। इसके बाद बॉइलिंग में हम देखेंगे हीट रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। हमें यहाँ से बाहर से हमने एक बर्नर दिया है, हमने एक एक्सटर्नल सोर्स यूज करा है हीट देने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हमने कोई एक्सटर्नल, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया था, फिर मैंने उसको रब करा, तो क्या हमने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सोर्स दे रखा है, नहीं दिया है। इसको हीट कहाँ से मिल रही है, अपनी सराउंडिंग से, जो इसके चारों तरफ जो टेम्परेचर ज्यादा रेस कर गया है, ये वहां से हीट एब्सॉर्ब लेगा। देखो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से आ रहा है इसके पास, और यहाँ से जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो उस हीट को एब्सॉर्ब करके इवोपरेट होंगे। तो दिस इज द लिक्विड टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। इवोपरेशन का एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि आप कभी भी जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसको आप अपनी पाम पे रखते हो, तो थोड़ी देर बाद आप एकदम उसको ठंडा क्यों फील करने लगते हो, क्योंकि आपकी जो उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, उसका जो लिक्विड है वो वॉलेटाइल होता है नेचर में। वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी, वो लिक्विड वॉलेटाइल होते हैं जो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन लिक्विड्स को हम वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। तो जब आपने वो थिनर या नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन होता है एक्चुअली वो, जब आप अपनी पाम पर रखोगे तो आपको ठंडा इफेक्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने आपकी पाम गरम है, उससे उसने हीट एब्सॉर्ब करी है, और हीट एब्सॉर्ब करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो इवोपरेट हो गया। थोड़ी देर में आप देखोगे वो वैनिश हो जाएगा, वहां आपके हाथ में नहीं दिखेगा वो। और जब वो गया तो उसका इवोपरेशन हुआ है, वहां पर इवोपरेशन होने के कारण उसने जो आपकी पाम से हीट एब्सॉर्ब करी थी, तो आपकी पाम में ठंडा आपको फील होगा, कूल फील होगा। तो ये हो गया पूरा आपका इवोपरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। अब हम एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट इसका पार्ट करते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, कि हाउ विल यू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इनटू अनदर यूनिट। वैसे ये आपने 7th में करी है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको उतना ध्यान होगा, एक बार फिर से हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब तक जल्दी से इसको नोट कर लो। जब हम टेम्परेचर की मेजरिंग यूनिट की बात करते हैं तो मेनली हम 3 यूनिट की बात करते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 3 यूनिट आपको हमेशा याद रखनी है, और इस पे बेस्ड आपको हमेशा कोई भी आप कंपटीशन दोगे, किसी भी लेवल पर जा करके दोगे, वहां पर ये कन्वर्जन आपके बहुत काम आएंगे। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है और प्रैक्टिस करना है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, अगर हम टेम्परेचर देखते हैं केल्विन स्केल पर, इट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.16। तो ये आपको वैल्यू याद करनी है इसकी। इसको अगर हम यहाँ पर सिंबल्स के फॉर्म में लिखे तो के फॉर केल्विन, डिग्री सेल्सियस हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस को ऊपर यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा इसको, प्लस 273.16। तो ये एक आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है जो आपको याद करना है। केल्विन को अगर आपको केल्विन सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, आपके पास सेल्सियस में दे रखा है टेम्परेचर और आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है डिग्री सेल्सियस में, उसको वैल्यू को प्लेस करेंगे और उसमें कितना ऐड कर देंगे, 273.16। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो केल्विन है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस मान लो हमको 0 डिग्री दे रखा है, ठीक है, हमको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 दे रखी है, तो केल्विन कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 0 लिखिए, यहाँ पर आप अगर लिखेंगे के इज इक्वल टू 0 प्लस 273.16, तो k इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया तो ये तो नलीफाई हो गया, k इज इक्वल टू 273.16, ये हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिग्री
0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद अगर हमको केल्विन में वैल्यू दे रखी है और हमको उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.16। सिंपल मैथ्स लगाओ। अगर हमें ये यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस केल्विन में से इसको माइनस कर देंगे, वही एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273.16। तो इसमें से कोई भी अगर एक फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो आप जो है दो एक्सप्रेशन आपके याद हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी मैथ्स की प्रैक्टिस उसमें होनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में, अगर हमको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और हमसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो हम फ़ारेनहाइट में ही देखते हैं ना, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। अब जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है प्लस 32, तो इस तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अब आप कहोगे कि अगर मैम हमें केल्विन दे रखा है और हमें उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। केल्विन दे रखा है ना, तो केल्विन को पहले आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। जो केल्विन है, ये केल्विन दे रखा है, इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। अब ये जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर प्लेस कर दो। सो सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो जल्दी से इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए सबको, और इसके बाद मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ जिससे आपको इनका एप्लीकेशन पता चल जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करो। तो यहाँ मैंने आपको दो सम दिए हैं, जल्दी से सिर्फ आपको ये सम ऊपर वाले नोट डाउन करने हैं और इनको नोट करके आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने आप आंसर सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ मैं इसके आंसर आपके हाइड करती हूँ, इसको आप करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए और वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कन्वर्ट 200 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल, मतलब हमको डिग्री सेल्सियस में दे रखी है वैल्यू और हमें किस में कन्वर्ट करनी है, केल्विन में। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम प्लेस करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 200, 200 आपने वैल्यू रख दी है, प्लस कितना करेंगे 273.16 एंड इट विल बी 473.16 केल्विन। ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 473.16 केल्विन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है केल्विन में वैल्यू दी है और सेल्सियस में चेंज करवा रहे हैं, तो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.16 इज इक्वल टू 450 माइनस 273.16, it will be equal to 176.84 degree Celsius. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और पूरे कंटेंट को एक बार अच्छे से थॉरोली आपको रीड करना है, क्योंकि अब 9th में आके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। तो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।